पृथ्वी का मूल्य क्या है? दोस्तों, पेड़ों की कटाई को लेकर हर दिन आंदोलन होते रहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई जंगलों और वनों को लेकर है। इसमें पर्यावरण प्रेमी चिंतित नजर आए। इसके लिए लंबे समय तक आंदोलन चले, लेकिन पेड़ों का काटना बंद नहीं हुआ। रात के अंधेरे में भी कुछ आवाजें से अज्ञान पशु पक्षियों को कुछ एहसास ही नहीं था कि कुछ पल भर में उनका सब कुछ उजड़ जाएगा। रात के अंधेरे में देखते देखते जंगल साफ हो गया और जानवरों के रोने की आवाजें, पक्षियों के चीखने की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। कोई भी इनकी आवाज सुनने वाला वहां नहीं था। कोर्ट के आदेश के बाद भी जंगल काटा गया। हैदराबाद के केंद्रीय विद्यालय के पास कांचागाची बावली वन क्षेत्र की 400 हेक्टेयर जमीन 400 हेक्टेयर जमीन से भी रातों रात पेड़ 400 हेक्टेयर जमीन से भी रातों रात पेड़ों को साफ कर दिया गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि उस जंगल को काटने से और वहां पर रह रहे जानवरों को बेघरबार होने के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने ही अपने दृढ़ संकल्प से रोका था। उन बच्चों ने रोका था। ये यहाँ कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया। आदेश आ गया जंगल काटना, कोर्ट से आदेश आ गया, उसके बाद भी जंगल काटा गया। फिर उन बच्चों ने दृढ़ संकल्प से रोका था, लेकिन जब वह छुट्टियों में घर गए उनसे उनका जंगल छीन लिया गया। आंदोलन करने वाले बच्चों को गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना सरकार इस क्षेत्र को साफ करके एक क्षेत्र बनाना चाहती थी, लेकिन उन जानवरों का क्या? सरकार की इस एक गलती से पता नहीं कितने जंगली जानवर बेसहारा हो गए। इस घटना ने हर पर्यावरण प्रेमी और पशु प्रेमियों को आहत किया है। हम वास्तव में पर्यावरण के वास्तविक और मूल्य को नहीं समझ सकते, लेकिन हम इसके कुछ महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। यह पर्यावरण जीवन और चीजों के स्वस्थ रखने का महत्वपूर्ण है और भूमिका निभाती है। और हमें जो जंगली जानवर इनकी मौत हुई है, कुछ की, और कुछ को पानी प्यास धूप नहीं मिल रही है, और जो काटने वालों हैं इनकी बुरी दशा होने वाली है। क्योंकि जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हमें अपने घर से कोई निकाले तो कैसा होता है, ऐसे ही उन्हें, उनका घर था ये जंगल, उन्हें अपने घर से निकाला गया। तो जिसने आदेश दिए हैं उनका सर्वनाश तो होना ही तय है। प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना ने पेड़ों के महत्व को बारे में बताया। अंतिम समय जब कोई नहीं जागेगा, साथ एक वृक्ष ही जाएगा। अपनी गौरैया गिलहरियों के बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष। अग्नि में प्रवेश करेगा, वही मुझसे पहले कितनी लकड़ी लगेगी। संसार के टलवा पूछेगा, गरीब से गरीब भी साथ मन को ले जाता ही है। लिखता हूं अंतिम इच्छाएं में
कि बिजली के दाह घर में हो संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार। तो मेरी इस कथा से प्रेरणा मिले तो आप सभी 11 वृक्ष अवश्य लगाएं, संकल्प अवश्य लें और 11 वृक्ष हर महीने लगाएं। मेरी कविता से कुछ प्रेरणा मिली हो तो आप 11 वृक्ष जरूर लगाएं।